हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कक्षा छठवीं वार्षिक परीक्षा 2023-24। अभी आपकी जो 27 फरवरी से पेपर चालू होने वाले हैं आपके, इसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कौन कौन से प्रश्न आपको पढ़ने चाहिए जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उन प्रश्नों की सीरीज आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। और ये कक्षा छठवीं विषय हिंदी का पेपर होगा दोस्तों, जो आपका 60 नंबर का है और कुल प्रश्न इसमें 24 आएंगे आपके। और उसमें हम 24 प्रश्नों के पूरे आंसर सहित देखेंगे, उत्तर सहित देखेंगे कि किस प्रकार से आपको उनके उत्तर लिखना है और उनके सही उत्तर क्या क्या होंगे। और ये आपका 27 फरवरी को पहला पेपर है दोस्तों, आपका कक्षा छठवीं का जो हिंदी विषय का है। और आगे ऐसी गणित की और अंग्रेजी, आपके पर्यावरण संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इसकी वीडियो चैनल पे मैंने डाल दिया है, तो उनको भी चैनल पे जा कर के आप देखें कि उनमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। आज ये हिंदी में देखते हैं दोस्तों। आपके लिए निर्देश दिया है कि सभी प्रश्नों को हल करना आपको अनिवार्य है। और सबसे पहले फिर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक होंगे, मतलब कि 10 प्रश्न होंगे जो विकल्प वाले प्रश्न होंगे और उनसे आपको उत्तर देने हैं। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे वो हम देखते हैं। तो आइए, विकल्प वाले प्रश्न हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि पूरी वीडियो आपको मिलती रहे। और आपके पेपर के तक काफ़ी सारी वीडियोस चैनल पे मैं डाल दूंगा जिन्हें पढ़ करके आपका पेपर काफ़ी अच्छा बन सकता है, पूरे प्रश्न आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो उन सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, प्रश्न पहला पूछा है आपसे, जैसे बाबा भारती रहते थे। और मेरे साथ साथ आंसर लगाते रहिए, आपको ये भी पता चलेगा कि आपको कितने आंसर बन रहे हैं। और जो नहीं बन रहा है उसको लिख लेना, आप याद कर लेना, ताकि पेपर में आए तो आप उसे लिख सकें। बाबा भारती रहते थे, कहाँ रहते थे? तो ये मंदिर में रहते थे, तो आपका दूसरा इसमें सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर का। इसके बाद देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है। इसमें लिखा है धन के कोष भरे होने पर भी नहीं है, क्या नहीं है? तो संतोष आएगा इसमें, है ना, संतोष नहीं है, ऐसा हमने पढ़े हैं, पाठ में है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, जिसमें पूछा है मैं बरस रही है, क्या बरस रही है? तो बाधाएं, है ना, इसमें क्या जाएगा? बाधाएं आएगा। चौथा नंबर का प्रश्न है, रानी के बचपन की सहेलियां थी, तो आपने पाठ में पढ़े हैं क्या क्या थी उनके बचपन की सहेलियां? बर्छी, ढाल, है ना, कृपाण, कटारी, ये क्या थी? उनकी सहेली थी। तो क्या आ जाएगा? 2 नंबर इसमें सही उत्तर आ जाएगा। इसमें 3 नंबर आपका कि बर्छी और ढाल, ये जो थी रानी की सहेलियां थी। इस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे दोस्तों। तो यहाँ से भी आप लगाते रहिए आंसर कि सही आंसर कौन कौन से होंगे। पांचवा है, धरती में बीज बोता है, कौन बोता है धरती में बीज? तो किसान बोता है, तो हमारा दूसरा सही उत्तर हो जाएगा इसमें, किसान। प्रश्न नंबर 6 है, रुपए के नए अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक की लिपि क्या है? तो हमें पता है कि जो रुपए का जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक है इस प्रकार से, उसका क्या है? वो लिपि देवनागरी लिपि है ना। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है, तो ये याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 7 पूछा है, राष्ट्र के लिए कलंक है, क्या है? तो कुष्ठ रोग, है ना। कुष्ठ रोग जो है राष्ट्र के लिए कलंक है, हमारे देश के लिए कलंक है। 8वें नंबर के प्रश्न में पूछा है, केरल का नृत्य क्या है? तो केरल का जो प्रमुख नृत्य है वो क्या है? कथकली नृत्य है, जो केरल का एक प्रमुख नृत्य है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 में देखते हैं, दांत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वे होते हैं, कैसे होते हैं? तो कठोर होते हैं, इसलिए टूट जाते हैं। इसलिए दोहा में हमें बताया गया है कि कठोर जो रहते हैं वो टूट जाते हैं, इसलिए हमें नरम बनकर रहना चाहिए, है ना। इसके बाद आगे है कि प्रश्न नंबर 10 है, जिसमें पूछा गया है आपसे कि सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, तो कौन थे उनके? तो देखो, मोहन भी नहीं थे, है ना, रूपा नहीं थी, अलाउद्दीन नहीं, कौन थे? तानसेन थे, हमने पढ़े हैं। तानसेन जो थे वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, तो 10 का आपका तानसेन सही उत्तर होगा। तो ये आपके विकल्प वाले प्रश्न समाप्त हो गए दोस्तों। इसके बाद हम आगे देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जो आपके प्रश्न नंबर 11 से 20 तक पूछे जाएंगे और वो आपके 3-3 नंबर के होंगे हर एक प्रश्न। तो कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो आ सकते हैं, इनको पढ़िएगा आप ज़रूर से। और इसमें सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं, तो इन्हें बिल्कुल नहीं चूकना। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और देखिए कि कितने प्रश्न आपसे बनेंगे, जो नहीं बनेंगे उनको लिख लीजिए, है ना। तो 11वां नंबर का प्रश्न पूछा है, कवि के अनुसार हमारा ध्येय क्या है? ये भी वेरी आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में आता है, तो इसको पूछना, इसके उत्तर में लिखना कि कवि के अनुसार हमारा ध्येय पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। क्या है हमारा ध्येय, मतलब हमारा लक्ष्य क्या है? तो पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। इस प्रकार से 11 का उत्तर लिखना है आपको।
प्रश्न नंबर 12 में पूछा है बाबा भारती अपने घोड़े को किस नाम से बुलाते थे। ये भी प्रश्न आईएमपी प्रश्न है, कई सालों से पूछा जा रहा है ना। तो याद रखना कि बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान के नाम से बुलाते थे, है ना। ये विकल्प में भी आया था पिछली बार ये वाला प्रश्न, तो याद रखिएगा। 13 नंबर के प्रश्न में पूछा है विशेषण किसे कहते हैं, और 3-3 नंबर के ये प्रश्न होंगे आपके, है ना। तो विशेषण की परिभाषा आप याद कर लेना, संज्ञा की याद कर लेना, सर्वनाम की याद कर लेना, ये जरूर से आएगा। तो उत्तर में लिखिएगा कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। 13 नंबर का उत्तर इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 14 है वीरों के पथ में क्या बरस रही है। तो उत्तर में हो जाएगा इसका कि वीरों के पथ में बाधाएं बरस रही है, या फिर लिख सकते हैं क्या है, वीरों के पथ में बाधाएं बरस रही है ना। उनके पथ में क्या होता है, बहुत सारी बाधाएं आती है सामने, कविता में पढ़े थे, कवि ने बताया था। प्रश्न 15 है स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो उत्तर में लिखिएगा कि स्वस्थ रहने के लिए हमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्वों की संतुलित मात्रा शरीर में रखनी चाहिए। संतुलित प्राकृतिक आहार लिया जाना चाहिए। इस तरह से रोग पास नहीं आएगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न 15 में लिखना है। 16 नंबर के प्रश्न में देखते हैं कल का काम आज ही क्यों कर लेना चाहिए। तो ये दोहे से प्रश्न आया दोस्तों, काल करे सो आज कर, है ना। तो वहाँ से भी काफ़ी प्रश्न बनेंगे। तो इसके उत्तर में लिखना कल का काम आज ही कर लेना चाहिए, क्योंकि क्षण भर में ही मृत्यु हो सकती है। मृत्यु हो जाने पर काम ना किया हुआ रह जाएगा। इस प्रकार से आपको 16 के उत्तर में लिखना है। प्रश्न नंबर 17 है लक्ष्मीबाई ने बचपन में कौन कौन से शस्त्रों को चलाना सीख लिया था। तो हमने पढ़े थे कि लक्ष्मीबाई ने बचपन में ही बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी ये चलाना सीख लिया था। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 17 के उत्तर में लिखना है। 18 नंबर का प्रश्न है विज्ञान में रुचि के अलावा डॉक्टर भाभा की और कौन कौन सी विशेषताएं थी। मतलब उनकी विज्ञान में रुचि थी, उसके अलावा और क्या क्या विशेषताएं उनकी थी। तो हम उत्तर में लिखेंगे कल का काम आज ही कर लेना चाहिए। ये गलत यहाँ छप गया है, तो हम यहाँ इसके उत्तर में लिखना है कि उनकी विज्ञान के अलावा किस किस चीज़ में रुचि थी। तो उनकी विज्ञान के अलावा कला, साहित्य में, है ना, और भी ऐसे नए नए खोज करने में रुचि थी। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अनुसंधान कार्य में उनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 18 का उत्तर लिखेंगे, और ये भी आपका आईएमपी प्रश्न है दोस्तों। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैंने आपको उत्तर बताया है, और इसका उत्तर और अच्छे से भी आप तैयार करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 17 नंबर का प्रश्न है लक्ष्मीबाई ने बचपन में कौन कौन से शस्त्र चलाना सीख लिए थे। तो हमने अभी पढ़े थे। अब यहाँ देखिए, यहाँ है इसका उत्तर 18 का, डबल हो गया था ये, कि डॉक्टर भाभा की और कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो उत्तर में लिखिएगा कि डॉक्टर भाभा को गणित, भौतिक से अति प्रेम था। उन्होंने विद्युत एवं चुंबक संबंधित बातों के अतिरिक्त कॉमिक्स, किरण, मौलिक खोजों पर भाषण दिए। उन्हें संगीत, नृत्य एवं चित्रकला से भी लगाव था। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 18 के उत्तर में लिखेंगे। 19 नंबर का प्रश्न है आश्रम के कार्य गांधी जी स्वयं क्यों करते थे। तो उत्तर में लिखना गांधी जी आश्रम के कार्य स्वयं करते थे, क्योंकि उनके लिए श्रम करना ही ईश्वर की पूजा करने के समान था। गांधी जी की यह विचारधारा थी, यही उनका दर्शन था। इस प्रकार से लिखना है। ये भी प्रश्न आपका वेरी आईएमपी प्रश्न है, इसको भी काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। 27 फरवरी को आपको पूछ सकता है। और आपके जो पूरे विषय हैं, जितने भी विषय हैं, उसके 2-2, 3-3 वीडियोस चैनल पे डाला है इंपॉर्टेंट प्रश्नों के, तो उन वीडियो को जरूर पढ़ें दोस्तों। और आपने देखा होगा चैनल पे डले रहते हैं रियल पेपर ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। आपके सामने परीक्षा में जब आप बैठेंगे और जो पेपर आपको मिलेगा वही रियल पेपर है। जितने भी वीडियोस आप देखते हैं सारे के प्रश्न आप क्लियर कर लीजिए, ताकि कोई भी प्रश्न आए तो ना छूटे आपसे। इसीलिए सभी प्रश्नों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आने चाहिए, ताकि कोई भी प्रश्न परीक्षा में आए तो आपको पूरा बने। ये भी वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जितनी भी वीडियो चैनल पे डाला है, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, संस्कृत, सारी वीडियोस डाल दिया है मैंने, तो उनको एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि उन सभी वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को आप देखना ना भूलें। 20 नंबर के प्रश्न में पूछा है प्राचीन समय में सोने और तांबे के सिक्के किस नाम से जाने जाते थे। तो जब पुराने समय में सोने और चांदी के सिक्कों को हम रुपये कम के नाम से जानते थे। किसके नाम से? रुपये कम। तो याद रखना, ये भी प्रश्न आ सकता है।
ये अब आपके 20 प्रश्न तक समाप्त हुए। अब आपके 21 से 24 तक प्रश्न आएंगे दोस्तों। 21, 22, 23, 24 जो आपके 5-5 नंबर के होंगे। ये बड़े प्रश्न हैं, इनको अच्छे से लिखना है और ये चारों प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इन प्रश्नों को ज़रूर से तैयार करना। 21 नंबर के प्रश्न में पूछा है, बाबा भारती ने खड़क सिंह से घटना की बाबा भारती ने खड़क सिंह से घटना को किस प्रकार सामने प्रकट करने के लिए कहा। तो इसके उत्तर में लिखना। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको अच्छे से पढ़िए और ये प्रश्न आता ही है। तो उत्तर में लिखना कि अपाहिज बने खड़क सिंह को बाबा भारती ने अपने घोड़े पर बैठा लिया। उसने घोड़े की पीठ पर बैठते ही लगाम को झटका देकर छीन लिया और घोड़े पर तन कर बैठ गया और घोड़े को दौड़ा लिए जा रहा था। तब बाबा ने खड़क सिंह से तेज आवाज़ में कहा कि वह इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करे, क्योंकि इस घटना को जानकर कोई भी आदमी किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। ऐसा किसने कहा था? बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा था। खड़क सिंह कौन था? डाकू था, है ना। तो इसके बारे में पढ़े ना हमने। तो ये 21 नंबर का जो प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो इसको काफ़ी अच्छे से आप तैयार कीजिएगा। 22 नंबर का प्रश्न पूछा है कि पृथ्वी पर जल की मात्रा बिल्कुल कम हो जाए तो क्या होगा। ये भी आईएमपी प्रश्न है, आ सकता है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि जल की कमी से प्राणियों का जीवन असंभव हो जाएगा। जल अमृत है, जल ही प्राण है। हमारे शरीर के वजन के 100 भागों में से 70 भाग केवल जल है। जल हमारे भोजन को अनिवार्य तत्व है। इसके सहयोग से खून शरीर के अति सूक्ष्म अवयवों का पोषण करता है। जल ही शरीर की गंदगी बाहर फेंक के निकालता है। शरीर का को निरोग बने रहना शुद्ध जल की प्राप्ति से ही संभव है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 22 का उत्तर लिखना है। 23 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों कि पेड़ों की रक्षा करने हेतु विश्नोई समाज के कार्यों का वर्णन कीजिए। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इसको जरूर से याद करना और उत्तर में लिखना कि जब जोधपुर के राजा अभय सिंह ने अपने सैनिकों को अपने महल के निर्माण के लिए खेजड़ली गांव में जाकर पेड़ों को काटने के लिए आदेश दिया था, उस गांव के विश्नोई समाज के लोगों ने उन सैनिकों को पेड़ काटने से रोक दिया और उसका विरोध किया। इस प्रकार ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिसमें विश्नोई समाज ने पेड़ों को काटने से बचाया और पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रयास किए। इस प्रकार से लिखना। और 24 प्रश्न है आखिरी, इसमें आपको पत्र लिखने पूछा जाएगा, लेटर लिखने आएगा या आवेदन लिखने के लिए आएगा। तो किस प्रकार से लिखना है ये आपको बहुत अच्छे से पता है, एप्लीकेशन कैसे लिखना है तो देख लीजिए। इस प्रकार से लिखना है। और निबंध भी आता है, कभी नहीं भी आता है ना, तो पूछ लेता है कि प्रिय त्यौहार पे 10 वाक्य लिखिए। तो कोई भी प्रिय त्यौहार दिवाली या होली पे आपको 10 लाइन लिखना है दोस्तों। और निबंध कैसे लिखना है, एप्लीकेशन कैसे लिखना है, ये इसकी वीडियो अलग से भी मैंने चैनल पे बना के डाला है, तो उनको भी चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर से देखें। और दोस्तों ऐसी सारी वीडियो 6वीं की आपके पूरे विषय की डली है चैनल पे, तो चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इसे शेयर भी करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।